एवरीवन, आज मैं कर रही हूँ अपनी मम्मा के बालों की हेयर केयर। आज मम्मा को हेड पेन हो रहा था तो मैंने सोचा आज लाओ मैं आपकी हेड मसाज कर देती हूँ। साथ ही साथ आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि आपकी मम्मी के कितने हेयर लॉन्ग हैं, हमें दिखाइए। तो आप देख सकते हैं मेरी माँ के इतने लंबे अप टू शोल्डर तक हेयर हैं। और ये मैं देखो उनके कॉम्ब कर रही हूँ हेयर के अच्छे से। मम्मा मेरी बालों की हेयर केयर हमेशा से ही करते आए हैं, बचपन से, इसलिए ही शायद मेरे बालों की लॉन्ग हेयर है। और मैं भी अभी भी केयर करती हूँ अच्छे से, जो ग्रोथ है वो अच्छे से बनी रहे और बाल लॉन्ग होते रहें नेचुरली। मम्मा भी केयर करती हैं अपने बालों की, बट उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है हेयर की और वो अच्छे से अपने बालों को मैनेज भी करते हैं। तो देखिए मैं उनके बालों को भी सुलझा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल पड़ जाते हैं बालों में, इसलिए मैं इनको अच्छे से सुलझा दूंगी। उसके बाद मम्मा को हेड मसाज दूंगी और वो अच्छे से बालों को रखेंगे। ऑयलिंग करने से पहले, आप जब भी ऑयलिंग करें उससे पहले बालों में एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं। जो आपका एलोवेरा जेल है वो रहता नहीं है बालों में, ऑब्जर्व हो जाता है एकदम पानी की तरह, तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है बालों में। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, कोई सा भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में प्लांट है, कोई पौधा है एलोवेरा जेल का, तो आप वहाँ से यूज़ कर लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मेडिकल स्टोर से जो आपको सूट करता हो ब्रांड, उस ब्रांड का एलोवेरा जेल आप बालों में लगा सकते हैं। बाल आपके उलझते नहीं हैं एलोवेरा जेल से। जब आप हेयर वॉश करेंगे लगाने के बाद तो आपके बालों में एक शाइन आएगी। जैसा कि अभी आप मेरे बाल देख सकते हो, मैं भी ऑयल ही लगाने जा रही थी तो सोचा पहले मम्मा को लगा देती हूँ, क्योंकि उन्हें और भी काम रहेंगे। उसके बाद मैं खुद का वीडियो शूट करूँगी। और ये देखिए मैं अच्छे से बालों को सुलझा रही हूँ। हम ट्रिमिंग भी करने वाले हैं आगे बालों की। आप बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और हो सकता है आपके कुछ रिक्वेस्ट है। हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सभी की रिक्वेस्ट की वीडियो हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करते हैं। लगभग बाल सुलझ गए हैं, बालों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अच्छे से बाल सुलझा दिए हैं मम्मी के, पूरा साइडों से लेकर, क्योंकि उलझने नहीं चाहिए, नहीं तो वो बाल वहीं से टूट जाता है ब्रेकेज होके। मैंने देखिए नीचे से भी बाल, जो नीचे जड़ें होती हैं हमारी, नीचे साइड से भी अच्छे से कॉम्ब कर दी है। मम्मा के छोटे बाल हैं तो हम महीन बारीक जो कॉम्ब होती है दाने की, वो हम यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने बालों में बड़े दाने की कॉम्ब यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाल, मैं अगर इस कॉम्ब से करूँगी कॉम्ब तो मेरे बाल उलझ जाते हैं। तो मैं बड़ी वाली कॉम्ब यूज़ करती हूँ। मम्मा के बाल इसी से सुलझ जाते हैं, वो ये वाली यूज़ करती हैं। और मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। आप मेरे वीडियोस में देखते ही होंगे, वुडन कॉम्ब जो कच्ची नीम बोलते हैं, मैं वो वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। तो आप भी जो आपको पसंद आए वो आप वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट कर रही हो। कॉम्ब गिर गई थी, अभी मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मम्मी को, जो मैं लगाती हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। तो ये मैंने लिया अच्छे से एलोवेरा जेल हाथों में। बाद मैं दूंगी अच्छे से मसाज मम्मी के बालों को, मम्मी के हेड को, इससे बाल अच्छे से नरिश हो जाएं। ये एलोवेरा जेल लगाने के बाद अब मैं मम्मी को ऑयल लगाने वाली हूँ बालों में। ये देखिए मैंने अच्छे से एलोवेरा जेल लगा दिया धीरे धीरे फिंगर से। कभी कभी बाल अगर उलझा हुआ रह जाता है तो आप फिंगर्स की हेल्प से उसको सुलझाएं। कॉम्ब से अगर आप ज़बरदस्ती बालों को सुलझाएंगे तो बाल टूट जाता है वहाँ से। देखिए मैं फिंगर ऐसे बालों में बीच बीच में एंटर करके इनको सुलझा रही हूँ। मम्मी के मोटा बाल है तो वो जल्दी उलझ भी जाता है। अब देखिए मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। ये मैंने लिया ऑयल। मम्मी को ज़्यादा ऑयल लगाने की हैबिट है, मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि जो आपका हेड पेन है वो आधा तो हेयर ऑयलिंग से ही चला जाता है। ये देखिए मैंने लगाया हेयर ऑयल मम्मा के बालों में। वो ऑयल आपको सूट करता हो वो ऑयल आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मसाज कर दी है। अब मम्मा को ब्रेड बनवानी थी तो मैं उनकी एक चोटी बनाऊंगी। फिर से मैं कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाल कभी कभी उलझ भी जाता है ऑयलिंग के बाद। अगर आपका बाल लॉन्ग है तो ऑयलिंग के बाद कॉम्ब ना करें, क्योंकि ऑयलिंग के बाद बाल चिपक जाता है एक दूसरे से, फिर उसको सुलझाने में दिक्कत होती है और वो टूटने लगता है।
ये मैंने बाल अच्छे से सुलझा लिए हैं और मैं अब इनकी देखो एक चोटी बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हो मैंने 3 पार्टीशन में बालों को डिवाइड कर लिया है। अब मैं इनकी देखो एक चोटी बना रही हूँ। आपको कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं नॉर्मली खुद का हेयर स्टाइल जो रखती हूँ डेली रूटीन में बन बना के रखती हूँ, क्योंकि बन रेगुलर लाइफ में कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि लॉन्ग हेयर हैं, आप हमेशा चोटी बना के नहीं रह सकते, डैमेज हो जाते हैं हेयर। ये देखिए मैं बना दे रही हूँ चोटी। मम्मी की चोटी लगभग बन गई है और हम इसमें अभी रिबन लगा देंगे, जिससे कि बाल हमारे टाई हो जाए वहीं पर। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए मम्मी की चोटी बन गई है। इसके बाद अब मैं खुद को हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। और इसी के साथ आप मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, आप कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं, कमेंट में बताएं, जिससे हमें पता चले आप कहाँ से रहे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक वीडियो। थैंक यू।